हेलो एवरीवन। आज हम देख लेते हैं इस वीडियो में दर्शन के तत्व। प्रीवियस वीडियो में हमने दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषाएं तथा दर्शन के प्रकार कौन कौन से हैं इस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। शिक्षा शास्त्र और NTA NET JRF का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पर वीडियो दिए जा रहे हैं। साथ ही B.Ed M.Ed का भी कंटेंट आपको इस पर मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि दर्शन के तत्व कौन कौन से हैं और शिक्षा में दर्शन की क्या भूमिका रही है। दर्शन के तत्व के अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। कौन करते हैं? दर्शन के तत्व। दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षण संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की, जिससे दार्शनिक विचारों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का ही विषय नहीं है, अपितु इसका जीवन से सीधा संबंध होता है। शिक्षा व दर्शन के संबंध को निम्न चार्ट से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि शिक्षा में दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी है। दर्शन के तत्व से ही शिक्षा की प्रक्रिया है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, विधियां हैं, प्रविधियां हैं और शिक्षक की भूमिका है, यह दर्शन के माध्यम से ही कहीं ना कहीं तय होती हैं। और दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के जो स्वरूप है या उसका जो प्रारूप है वो बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है। इसके अलावा जो शिक्षण संस्थाएं और आश्रम होती हैं, इनकी स्थापना दार्शनिकों ने ही की है। इसके साथ ही कहा गया है कि दर्शन मीमांसा ही नहीं है, अपितु जो शिक्षा है उसको व्यावहारिक रूप प्रदान करने का भी इसका महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, भागीदारी है। हम देख लेते हैं कि दर्शन के तत्व कौन कौन से हैं। तो दर्शन के निम्नलिखित तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा। ये क्या है? दर्शन के तत्व हैं। तत्व मीमांसा में सत्य का प्रकाश होता है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का जो स्वरूप है वह निकल कर के बाहर आता है। मूल्य मीमांसा, इसमें ज्ञान के चयन के मानक का रूप निर्धारित किया जाता है। तर्क मीमांसा ज्ञान प्राप्त करने का साधन है और ज्ञान की जो अंतिम परिणाम है और ज्ञान का पूर्णतः सत्य क्या है वो तर्क मीमांसा के अंतर्गत ही निकलता है। शिक्षा के घटक के अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 है शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, दूसरा है शिक्षा की प्रक्रिया, तीसरा है पाठ्यक्रम का स्वरूप, चौथा है शिक्षण की विधियाँ, पांचवा है शिक्षण की प्रविधियाँ, छठवां है शिक्षक की भूमिका, सातवां है विद्यालय प्रबंधन और 8 है परीक्षा प्रणाली। तो ये क्या है? ये दर्शन एवं शिक्षा का आपस में किस प्रकार से संबंध है और कैसे एक दूसरे के लिए सहयोगी सिद्ध होते हैं, यह इस चार्ट के माध्यम से बताया गया है। अब हम देख लेते हैं इसी के अंतर्गत कि दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यक्ष से होता है, जिसे तत्व मीमांसा कहते हैं। ज्ञान के प्रत्यक्ष का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, जिसमें आगमन व निगमन चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तर्क मीमांसा कहते हैं। तो इस जो तर्क मीमांसा है इसमें ज्ञान के चयन के लिए जो मानक तय किए जाते हैं उसे मूल मीमांसा कहते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन होता है उसे तर्क मीमांसा के अंतर्गत हम रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दर्शन के तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी को समझा और पढ़ा। इसके अलावा जो पॉइंट कंप्लीट होंगे तो फिर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।